आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की कुछ डिटेल्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपने पेरेंट्स के साथ मैं इसी आश्रम में रुका हुआ हूँ और वो भी मानसून के सीज़न में। आज भी लगातार बहुत तेज़ बरसात हुई है, मीन्स कि पूरे के पूरे दिन जो है ना यहाँ पे ऐसे निकल जाते हैं बरसात के अंदर। तो चलिए आपके साथ कुछ यहाँ की खूबसूरती और कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको फ्यूचर में काम आए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूम बुकिंग की। परमार्थ के अंदर रूम बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू होती है। परमार्थ की अपनी एक वेबसाइट है parmarth.org। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बना आता है जहाँ पे लिखा होता है रिजर्वेशन। तो जैसे ही हम रिजर्वेशन के कॉलम में पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ आश्रम की गाइडलाइंस का कॉलम दिखेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप की अलग अलग टाइप की बुकिंग्स हैं, जो ग्रुप्स की और जो आपको दिख रहा है योगा कोर्स करने के लिए। अभी हम कर रहे हैं नॉर्मल बुकिंग की, जो कि रूम के लिए होती है, जहाँ से मैंने अपने लिए करवाई थी। तो इसमें जो फॉर्म है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, कौन सी डेट को आपने चेकआउट करना है, कौन सी को चेक इन, आपका इमरजेंसी नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे रहने का पर्पस क्या है। तो इन सभी कॉलम्स को फिल करने के बाद हमें यहाँ पे प्रेस करना होता है सबमिट का बटन। तो जैसे ही हम ये प्रेस करते हैं, हमारी एप्लीकेशन इनके पास सबमिट हो जाती है और विद इन अ डे इनकी तरफ से हमारे को इमीडिएट रिप्लाई आ जाता है। तो मुझे सबसे पहला रिप्लाई आया मेरी डेट्स का कि हमारे पास इन डेट्स के लिए बुकिंग नहीं है। 2 बार कैंसिल होने के बाद तीसरी बार जाके मुझे रिजर्वेशन मिली। मैंने अपनी बुकिंग के टाइम फॉर्म में 2 लाइन स्पेशल लिखी थी कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे रूम चाहिए, साथ ही हमें गंगा फेसिंग रूम चाहिए। तो परमार्थ निकेतन में फैन वाले रूम्स, कूलर वाले रूम्स और एसी वाले रूम्स सब अवेलेबल हैं। उनका फेयर जो है 400 to 500 पर बेड पर नाइट के हिसाब से है, और कुछ रूम्स का किराया 800 to 1000 रुपीज़ पर डबल बेड के हिसाब से है, जो कि एसी वाले हैं। साथ ही मेल के अंदर 3 अटैचमेंट्स और आती हैं, जिसके अंदर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इंडियंस के लिए अलग वो है वो फॉर्म, फॉरेनर्स के लिए वो फॉर्म अलग है। साथ ही एक पीडीएफ थी जो थी वेलकम पीडीएफ, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। तो हमने जहाँ पे 3 बेड वाला रूम बुक करा था, जिसका प्राइस पड़ा था 1500, यानी कि 500 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से। तो ये है परमार्थ निकेतन का पूरा मैप। तो ये जो गंगा ब्लॉक है, ये गंगा फेसिंग वाले रूम्स हैं सारे। हमारा रूम भी इसी ब्लॉक के अंदर था। तो चलिए अब आपको मैं अपना रूम दिखा देता हूँ, कौन सा रूम था और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो ये था हमारा रूम, जिसके अंदर लगे थे 3 बेड और रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये थी विंडो जहाँ से पूरा गंगा जी का व्यू नज़र आता था। इसे ही कहते हैं गंगा फेसिंग रूम्स। और ये एसी वाला रूम था, इसका रेंट था 1500, यानी 500 रुपीज़ पर बेड का। यही अगर ये डबल बेड वाला होता तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ देने पड़ते। और रूम की सफाई हर 3 दिन के बाद होती है, रोज नहीं होती। फिर वो चाहे मैट्रेस बदलनी हो, फिर वो चाहे झाड़ू पोछा हो, सारा काम 3 दिन के बाद है। और जिसके बारे में हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है रिसेप्शन के ऊपर कि आप हमारे को रूम को क्लीन करवा दीजिए। और बरसातों का सीज़न था, तो यहाँ पे कहीं से लीकेज हो रखी थी और रूम के कॉर्नर में एक तरफ बहुत ही ज़्यादा सीलन आ रखी थी। रूम्स यहाँ पे लिमिटेड होते हैं और इतना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे नहीं मिलते। हमने रूम को चेंज करने की रिक्वेस्ट करी, पर वहाँ पे रूम्स और अवेलेबल थे ही नहीं। और ये था यहाँ का अटैच बाथरूम। बहुत ही अच्छी इन्होंने फिटिंग्स लगा रखी थी, ब्रांडेड, और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन था। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। जब आप फ्रंट गेट से एंट्री करेंगे तो ये आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसका नाम है हृदयम। इस रेस्टोरेंट की बहुत सारी खास बातें हैं। सबसे पहले है यहाँ का मेन्यू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी का फूड अवेलेबल है, हर एज के हिसाब से। फिर वो चाहे यहाँ पे कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, इस किचन के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा सात्विक भोजन सर्व किया जाता है। सबसे अच्छा लगा मुझे इस रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स। सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली फूड अवेलेबल रहता है।
एक मेन्यू जो चलता है इनका ऑल डे मेन्यू, जिसके टाइमिंग्स हैं सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और इसके बाद टाइम आता है लंच का, तो लंच के टाइमिंग्स हैं यहाँ पे 12:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक। यहाँ पे थाली की शुरुआत 100 रुपये से होती है, जिसका नाम है सात्विक थाली। फिर शाम का इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, तो डिनर यहाँ पे 6:45 से लेके 9:45 तक सर्व किया जाता है। साथ ही में यहाँ पे खिचड़ी की ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्पाइसी और नॉन स्पाइसी की भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मीठा खाने का मन करे तो यहाँ पे एक अलग से स्वीट शॉप का काउंटर बना हुआ है। और खाना खाने के बाद अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर काउंटर पे लगी हुई इस बेल को जरूर रिंग कीजिएगा। तो इस आश्रम के अंदर अपना पर्सनल पार्किंग एरिया है, जो कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर है और ये पड़ता है आश्रम के जस्ट बिल्कुल बैक साइड में। पूरी 4 दीवारी के अंदर सिक्योर पार्किंग होती है, सिक्योर्ड एंड सेफ और विदाउट एनी चार्जेस। इस आश्रम में दिन की शुरुआत हवन से होती है और ये मंत्र उच्चारण की ध्वनि हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। साथ ही में बने इस हॉल के अंदर सुबह सुबह योगा सिखाया जाता है। इस आश्रम के डेली रूटीन की जानकारी आपको रिसेप्शन से और इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर किसी को यहाँ पर भागवत कथा करवानी है तो उसके लिए यहाँ पर सत्संग भवन भी अवेलेबल है, जहाँ लगातार एक के बाद एक कथाएं होती रहती हैं। और यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर आश्रम के सारे रूम्स फुल रहते हैं। इसलिए अगर बुकिंग करवानी है तो कम से कम 1 या 2 महीने पहले ही अपना प्लान कर लें। ये आश्रम अपनी गंगा आरती की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसमें श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार लगा रहता है। वो यहाँ पे मंदिर में घूम सकते हैं और साथ ही यहाँ पे बने हुए रेस्टोरेंट के अंदर आकर खाना भी खा सकते हैं। और जिन ब्लॉक्स के अंदर रूम्स बने हैं उन ब्लॉक्स के अंदर हर किसी श्रद्धालु को जाना अलाउड नहीं है। यहाँ रिसेप्शन पर व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। सामान को लाने ले जाने के लिए यहाँ पर ठेला गाड़ी और कुली की सुविधा भी उपलब्ध है। ऋषिकेश की कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले सामने आती है ये भगवान शिव की मूर्ति, जो कि परमार्थ निकेतन के घाट के ऊपर बनी हुई है। और यहीं की भव्य आरती है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, शाम के समय होने वाली, जो शाम को पूरे 2 घंटे चलती है। पहले यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, फिर उसके बाद आरती होती है। ये था एक लाइव रिव्यू अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी डिटेल अच्छी लगी होगी। कुछ इमेजेस और कुछ शॉर्ट्स हैं जो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।